बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 19 मई है और मुल्की सियासत में काफ़ी हलचल देखने में आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लंबे अरसे के बाद न्यूट्रल से निकल के अपनी एहतजाजी सियासत को अगला गेयर लगा ही दिया है। सिर्फ सुहेल अफरीदी ही नहीं बल्कि महमूद अचकज़ई भी ऑन बोर्ड हैं और मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। एक के बाद एक बड़े इजलास हुए हैं, पीटीआई की लीडरशिप के साथ अलग, वकला के साथ भी, और साथ पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। उन सब के ऊपर अलग अलग बात करते हैं। लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है, सुहेल अफरीदी का एक ऐसा सरप्राइज जिसने वाकई ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हलचल मचाई है। वरना पहले जितनी बार भी वो आ रहे थे अडियाला जेल की जानिब, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आ रहे थे, चंद पुलिस एहलकार खड़े थे अडियाला के बाहर, वही उनका रास्ता रोकते थे और वो वापस रवाना हो जाते थे। लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वाकई सरप्राइज़ किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, वर्कर्स को, लीडरशिप को, बल्कि जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है वो भी शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, काफ़िले के साथ इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे। इसका मतलब है कि सुहेल अफरीदी ने जो कहा था उसी के मुताबिक उन्होंने वर्क किया और एक अच्छे खासे नंबर्स में वो अपनी पूरी लीडरशिप को लेके जो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की है अडियाला की जानिब रवाना हुए। इस टाइम इस्लामाबाद का जो एंट्री पॉइंट है 26 नंबर, वो एक तरह से फुल है पीटीआई के वर्कर्स के साथ, सुहेल अफरीदी के साथ आने वाले लोगों के साथ ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से जो लोग अभी ज्वाइन इन कर रहे हैं उनके साथ, और नंबर जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस की जितनी नफरी है, वहाँ पर जो जिस तरह से कंटेनर्स लगाए गए, हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है, वो बता रही है कि सिचुएशन इतनी सिंपल और आसान भी नहीं है कि इसको चंद पुलिस एहलकार कंट्रोल कर लें या एक दो कंटेनर्स लगा के रास्ते रोक लें और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरह से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, जिस तरह से नफरी भेजी जा रही है, वर्कर्स और पुलिस एहलकार जिस तरह से आमने सामने फेस ऑफ जैसी सिचुएशन दिखाई दी है, उससे लग रहा है कि कुछ परेशानी ज़रूर है दोनों साइड्स के ऊपर। जारी बात है, तैयारियां जारी थी कि ये होने वाला है, मंगल के रोज़ ये कॉल दी गई थी। उधर महमूद अचकज़ई ने भी आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। तो एक तरह से ये सिट एंड कंटिन्यू होगा या आज भी रात 10, 11 बजे, 12 बजे तक ये सारा ख़त्म कर दिया जाएगा, इसका बहरहाल इंतज़ार रहेगा। लेकिन जो कारकुनान साथ में मौजूद हैं वो और सुहेल अफरीदी बल्कि ये अनाउंस कर रहे हैं कि जब तक इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल नहीं कर दिया जाता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। यानी अगर एंट्री पॉइंट यही वो पॉइंट है जहाँ पर लास्ट टाइम 26 नवंबर को आपको पता है कि क्या कुछ हुआ था, वो सारी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही वो मुकाम है जहाँ पर यह कहा जाता था कि पीटीआई के वर्कर्स को, कारकुनान को कहा गया कि आप वहाँ पर बैठ जाएँ, एहतजाज दें, धरना दें। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अगर ट्रैफिक रुकती है या सारे लोग वहाँ पर बैठते हैं तो मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाला ये मरकज़ी एंट्री पॉइंट है। अगर किसी को एयरपोर्ट से आना है, जाना है, तो मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। पिछले कुछ अरसे में जितनी बार भी ये अडियाला जेल गए हैं, कभी इतना फ़र्क नहीं पड़ा था कि इस्लामाबाद पुलिस को इतना ज़्यादा हरकत में आना पड़े या इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करनी पड़े, कंटेनर्स लगाने पड़े रास्ते रोकने के लिए। वरना तो वो धागल नाके पे या अडियाला जेल के पास जो एक दो नाके हैं वहीं पर सारा काम तमाम हो जाता था। इस बार ऐसा लग रहा है कि फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि नंबर्स ज़्यादा हैं। अब इसको वो कैसे अपनी कामयाबी में कन्वर्ट कर पाते हैं मालूम नहीं। लेकिन इसी दौरान खबर ये आई कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल तो नहीं किया जा रहा, लेकिन उनको चेक करने के लिए एक मेडिकल टीम फौरी तौर पे अडियाला पहुंची, उनका मेडिकल चेकअप हुआ और वो वहाँ से रवाना हो गए। यानी इसी दौरान इमरान खान का एक मेडिकल चेकअप मुकम्मल हुआ। क्या इस बार भी बैरिस्टर गौहर को खाली इतला कर दी जाएगी कि हाँ जी हो गया मेडिकल चेकअप और जो आपकी डिमांड थी वो हमने कर दी? इस बार डिमांड ये है कि उनको हस्पताल मुंतकिल किया जाए। वो कुछ और नहीं चाहते कि उनको फौरी रिहा करें, उनको बनी गाला मुंतकिल करें या कुछ और, सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट करें और उनको हस्पताल मुंतकिल किया जाए। इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया इससे कैसे निपटेगी ये बहरहाल देखना पड़ेगा। इसी सारी सूरत के दौरान एक पेशरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यानी मुत्तहिदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से उस वक्त देखने में आई जब महमूद अचकज़ई ने यह कहा था कि 3 दिन का हम हुकूमत को टाइम देते हैं, यानी मंडे तक उनका टाइम था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर असम्बली नहीं चल रही या एहतजाज की तरफ हम जाते हैं तो इसकी ज़िम्मेदारी
हुकूमत की तरफ होगी और अब लग रहा है कि एग्जैक्ट वही सूरत हाल पैदा हो गई है। महमूद अचकज़ई ने 2 अहम इजलास किए हैं, एक पूरी पीटीआई लीडरशिप प्लस इमरान खान के केसेस लड़ने वाले जो वकला हैं उनको बिठाया गया। सलमान सफदर मुझे इस मीटिंग में नज़र नहीं आए, लेकिन जो बाकी वकला ब्रीफिंग दे सकते थे, फॉर एग्जांपल सलमान अकरम राजा हैं, खालिद यूसुफ एडवोकेट हैं और कोई वकला होंगे, उनको बुलाया गया और उनसे पूरी ब्रीफिंग ली गई। जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप है उनको बताया गया कि जनाब इस स्टेज पर इमरान खान के केसेस हैं, हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं या कहाँ पर आके हम फंसते हैं। ये सारी सिचुएशन क्लियरली महमूद अचकज़ई और उनके साथियों को बता दी गई है, जिसके बाद महमूद अचकज़ई ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है जुमे के रोज़, यानी 22 मई जुमे के रोज़ नेशन वाइड एहतजाज की कॉल। उसमें इन्होंने सिर्फ इमरान खान ही नहीं और फैक्टर्स को भी शामिल कर लिया। इमरान खान फैक्टर प्लस मईशत प्लस महंगाई प्लस पेट्रोल, क्योंकि ये भी तो इशू है ना। ये बात फैक्ट है कि इमरान खान बहुत सारे लोगों का इशू है, मेजॉरिटी का इशू है, लेकिन सबका इशू एट वंस नहीं है। ये माननी पड़ेगी बात, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है महंगाई से, पेट्रोल से। जो अपोजिशन के भी लोग हो सकते हैं, इमरान खान की जो अपोजिशन है उनको इमरान खान की रिहाई से नहीं फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन पेट्रोल, मईशत, महंगाई, इन सारी चीज़ों से उनको भी फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे लोगों को भी ऑन बोर्ड करना ज़रूरी था। तो इसलिए इन्होंने बाकी फैक्टर्स को मिला के इस एहतजाज की जानिब बढ़ने का फ़ैसला किया है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। ये इजलास भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इन्होंने इंडोर्स करना था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फ़ैसलों को, 4 बड़े फ़ैसले। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बजट भी पास नहीं होने देंगे, ऑल्दो कि उनका कोई ऐसा असर रसूख नहीं है कि वो बजट पास होने से रोक सकें, लेकिन पास नहीं होने देगा के ऐलान का मतलब यह है कि हम खूब एहतजाज करेंगे, ऐवान में हमारा नारेबाजी, एहतजाज, शोर शराबा, ये सारा कुछ चलेगा, हम इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। तो पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसने महमूद अचकज़ई खुद बैठे और उन्होंने उनके फ़ैसलों की तौसीक़ कर दी कि हाँ जी, महमूद अचकज़ई साहब ठीक कह रहे हैं, हमें एहतजाज की जानिब अब जाना चाहिए। क्योंकि पहले कई इजलासों में पीटीआई की सियासी कमेटी ये कहती रही कि नहीं, अफ़वाम व तफ़हीम से बातचीत को हल करें, डायलॉग करें, ये करें, वो करें। लेकिन अब वो ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि डायलॉग से फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारी बार बार बातचीत की पेशकश को संजीदा नहीं लिया जा रहा, तो इसलिए अब एहतजाज करना पड़ेगा। तो इसी के पेश नज़र ये सारी मूवमेंट जो है आपको नज़र आ रही है। तो 3 मेजर चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ सुहेल अफरीदी, दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी। इन सब की जानिब से तौसीक़ की गई। अब सुहेल अफरीदी के जो काफ़िले हैं वो 26 नंबर पर रुके हुए हैं, उनकी मॉनिटरिंग, निगरानी, सारा कुछ हो रहा है और वो वहाँ से वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। चंद घंटों के बाद सूरत हाल क्या होगी मालूम नहीं है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी उनकी किसी हद तक हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब हो सकती है, अगर वो इसको बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएँ। अब पीटीआई की बाकी लीडरशिप भी वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई है। तो पीटीआई के बड़े जो हैं, अगर वो फ्रंट रो में नज़र आए आपको, सारी लीडरशिप 26 नवंबर के एहतजाज की तरह नहीं कि सारे कारकुन आ गए और लीडरशिप का कोई पता ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर लीडरशिप सामने नज़र आए तो वो हुकूमत से बातचीत कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी सिचुएशन की तरफ लेके जाना है कि फिर से वही सारा कुछ हो जो 26 नवंबर को हुआ, या ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए सिचुएशन। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखते हुए अपने मुतालबात जो हैं वो रखे जा सकते हैं। एहतजाज पुरअमन तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। इसको ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा होगा। सुहेल अफरीदी ने ट्वीट करके भी बताया कि वो बतौर वज़ीर आला आगे बढ़ना चाहते हैं। इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट किया कि वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे अडयाला जेल की जानिब जा रहे हैं अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने के लिए, लेकिन उनको पंजाब की हदूद में दाखिले से रोका जा रहा है या उनके कारकुनान को रोका जा रहा है। तो वो एड्रेस किसको कर रहे हैं? ऑब्वियसली कौम को तो पता ही है सारी सिचुएशन का। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो उनको बावर कराना चाहते हैं कि हमारे साथ बेसिकली इस टाइम हो क्या रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जितने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं, मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने ज़्यादा लोग इन हालात में आ जाएंगे, जब आपको पता है कि बाहर निकलने पर FIRs, मुकदमे, ये सारा कुछ हो जाता है। और दहशतगर्दी से कम तो FIR ही नहीं होती ऐसे मामलात में, एहतजाज करने के मामलात पर, क्योंकि हुकूमत ने पिछले कुछ अरसे में एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए कई कानून साजियाँ कर दी हैं। वफाक में पीसफुल असम्बली एक्ट जो है वो मंजूर किया गया। पंजाब में अभी हाल ही में एक कोई कानून मंजूर किया गया एहतजाज को रेगुलेट करने के लिए। तो ऐसे हालात में एहतजाज के लिए निकल आना, और वो इतनी बड़ी तादाद में, ये इंडिकेट कर रहा है कि लोग अभी भी मेंटली जो हैं वो प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है ना कि पीटीआई के लोग थोड़ा सहम गए हैं, डर गए हैं कि यार वो पता नहीं क्या हो जाता है हमारे साथ। कुछ लोग डरे सहमे भी हैं। ऑब्वियसली एक वो दबाव रहता है कि पता नहीं इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन स्टिल
इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना वो बता रहा है कि अभी भी वो तैयार हैं किसी भी एहतजाज की कॉल को आंसर करने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। इमरान खान की कैद तन्हाई का मामला आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था कि जनाब किसी भी अदालत ने उनको ऐसी सज़ा नहीं सुनाई कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा जा सके, इसलिए उनके बाकी केसेस के साथ साथ एक नई एप्लीकेशन फाइल की गई थी कि इनकी कैद तन्हाई जो है कम से कम वो ख़त्म की जाए, इनको टीवी, किताबें और बाकी सहूलियात दी जा सकें। 22 घंटे तक जो ये तनहा रहते हैं ये सिलसिला ख़त्म किया जाए, इनको बात करने की आज़ादी हो, अंदर जेल के अंदर बाकी कैदियों के साथ मिलने की आज़ादी हो, या जैसे और बहुत सारी चीज़ें आती है कि नमाज ईद नहीं पढ़ पाते या और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं कर पाते कि बाकी कैदियों के साथ उनका कोई इंटरेक्शन हो सके। इमरान खान के लॉयर्स बताते रहे हैं कि वो उनसे बात भी इमरान खान बताते हैं कि किसी से करने की इजाज़त नहीं है या कोई उनको रिस्पॉन्ड करे, ऐसी सिचुएशन नहीं होती उनके साथ, तो बिल्कुल तन्हा रहते हैं वहाँ पे। ऐसी सिचुएशन है 22-22 घंटे तक। तो पहले इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, आज बुशरा बीबी के हवाले से भी ऐसी ही दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। ऑल दो के अंदाज़ा है इस बात का कि इन दरख्वास्तों का एंड रिज़ल्ट क्या होगा या इन चीज़ों का क्या रहेगा, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं, मीडिया रिपोर्ट करता है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता है और एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस बन जाता है कि उनके साथ हुआ क्या क्या, हमने इस चीज़ को भी चैलेंज किया, हमने इस चीज़ को भी चैलेंज किया, हम यहाँ भी गए, हमने ये दरवाज़ा खटखटाया। तो बहुत सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रहती हैं ताकि सनद भी रहे और बवक्त ज़रूरत काम आ सके। अच्छा, इसी सारी सूरत हाल में एक ख़बर आज ये आई कि वो टिकटॉकर थी ना सना यूसुफ, उसका किसी ने घर में जाके एक नौजवान लड़के ने उनको मार दिया था, कत्ल कर दिया था। आज उसका फ़ैसला आया 1 साल के तवील अरसे के बाद। तवील तो नहीं कह सकते, ऐसे केसेस में तो पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, यानी मैं तो समझता हूँ कि थोड़ा फिर भी जल्दी हो गया। तो इस केस में सज़ाए मौत जो है वो सुना दी गई उस नौजवान लड़के को जिसने ये सारा जुर्म किया था। तो उनकी वालदा को आज देखा पहली बार मैंने, वो काफ़ी मुतमईन वहाँ से लौट रही थी, खुश लौट रही थी, ऑल दो कि उनकी बेटी गई इस दुनिया से। मतलब उनका तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन सिर्फ इंसाफ मिलने पर वो ऐसे खुश थी जैसे उनकी बेटी कहीं उनके पास वापस आ गई है, ज़िंदा होकर आ गई है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर आप मुआशरे में खाली इंसाफ कायम करते हैं तो जिसके साथ जुल्म हुआ होता है या जो मुतासरा फरीक होता है उसको बड़ा रिलीफ मिल जाता है, उसके सारे दुखों का मुदावा हो जाता है कि शायद हमारे साथ इंसाफ हो गया तो चलो जो पिछला कुछ था वो बंदा भूल जाता है। लेकिन अगर इंसाफ भी ना हो रहा हो और उल्टा और जुल्म हो रहा हो तो फिर हालात जो है ना वो ऐसे हो जाते हैं कि बंदा सोचने पे मजबूर होता है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। तो इमरान खान की सिचुएशन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है इन सारे मामलात से। जाते जाते आखिरी खबर, कौमी असम्बली जिसके एक इजलास पे 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा होता है, अवाम के TADA का, लोगों के टैक्सेस का पैसा जाता है इन अरकान असम्बली को खाली सफरी अखराजात देने में। वो अरकान असम्बली कोरम नहीं पूरा कर पा रहे, 200-300 के करीब अरकान हैं और 300 से ज़्यादा ही हैं, बल्कि 300 से ज़्यादा अरकान हैं और 86 का नंबर नहीं पूरा हो रहा। उसकी वजह से कोरम बार बार टूट जाता है, आज भी टूट गया। कोरम का मतलब है कि एक ख़ास नंबर ऐवान में होना ज़रूरी है, अगर वो नंबर मौजूद ना हो तो ऐवान की कार्रवाई नहीं चल सकती आइन के मुताबिक। तो वो कोरम ऐसे टूटता है जैसे किसी मासूम शख्स का बार बार दिल नहीं टूटता, वो बिल्कुल वैसे है। तो उसके लिए काफ़ी क्वार्टर्स में कंसर्न पाया जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अरकान जो हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है वो संजीदा नहीं हो रहे ऐवान की कार्रवाई में, आते हैं हाज़िरी लगाते हैं। बिज़नेस में वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है, बिज़नेस जो हाउस का बिज़नेस है। हाँ ये है कि वो अपना TADA, अपने सफरी अखराजात, आने जाने का पेट्रोल अलाउंस, वो सारा कुछ बना लेते हैं हाज़िरियाँ लगा के। हाज़िरी लगाई और गए, हाज़िरी लगाई और गए, ये सारा कुछ हो रहा है। एनीहाउ खबरें और भी बहुत सारी आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।